वो टमाटर कैसे हैं? शीनू 40 रुपए किलो। अनार ले लो ना, मेरे को फेवरेट है। हाँ ले लो। हाँ हाँ ले लो ना, 100 रुपए अंकिता किलो। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अंकिता? अंकिता कौन है ये? इनसे मिलो, ये मेरी बहन है। बहन? हाँ तुम्हारी बहन तो अब्रॉड पढ़ने जाती है, ये कौन सी बहन है? और तुम्हारी शक्लें भी नहीं मिलती एक दूसरे से। अरे ऐसा नहीं है ना, मेरी मुंह बोली बहन है। मुंह बोली बहन? कम से कम देख समझ के तो बनाते, कहाँ सब्जी वाली और कहाँ बिजनेसमैन। अरे Oh my नहीं, God. सब्जी बेचना तो इसने अभी स्टार्ट किया होगा, पहले ये सब्जी नहीं बेचती थी, है ना? हाँ, पहले ये कूड़ा बेचती होगी और फिर धीरे धीरे तरक्की हुई होगी, एंड देन टमाटर प्याज व्हाटएवर। अरे भैया आपको टमाटर चाहिए, बताओ ना कितने टमाटर दूं? बाय द वे, मैं तुम्हारे जैसे भिखारी से ना टमाटर नहीं खरीदती। चलो दूसरी दुकान में चलते अरे हैं। मेरी बहन है वो, ऐसे तुम नहीं बोल सकती। बहन? अरे बहन, वो भी ये? किस एंगल से तुम्हें ये लगती है कि बहन है तुम्हारी? सीरियसली, गवार फटीचर। भैया ये कौन है? मैं गर्लफ्रेंड हूँ इसकी। अच्छा हेलो भाभी। हाँ, अपनी औकात में रहो, समझ में आई? पैर छूने वाले लोग आज हाथ मिलाने लग गए। और हाँ, बाय द वे, मैं मैम हूँ, नॉट अ भाभी। अरे कोई बात नहीं, आई नो भाभी हो, बुरा लग गया होगा। कोई बात नहीं ना, मुझे आपकी बातों को जरा सा भी गलत नहीं लगा। वैसे भाई आप इंडिया कब आए? मैं काफी पहले ही आ गया था और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। और आज कोइंसिडेंस देखो कि हम दोनों मिल लिए। वैसे तो मुझे कहीं काम से जाना था, पर हमारा कितना अच्छा दिन है ना कि मेरी बहन मुझे इतने टाइम बाद मिल गई। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे खुशी तो नजर नहीं आ रही है। आई नो, दिखावा कर रहे हो इस गरीब फटीचर के अरे सामने। नहीं नहीं, कोई दिखावा नहीं कर रहा मैं। उससे पूछो, मैं उससे कितना मानता हूँ। दोनों एक जैसे नमूने हैं। पता नहीं किसको बॉयफ्रेंड बना लिया मैंने। गरीब फटीचर को अपने बहन बोल रहा है। अरे क्या हो गया, गरीब फटीचर लगा रखा है। वो थोड़ी गरीब है माना, पर उसका दिल बहुत बड़ा है, हमसे ज्यादा बड़ा। भैया वैसे आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? और आपने बताया नहीं कि आप इंडिया आने वाले हो। अरे ओ एक्सक्यूज मी, आई नो क्यों जानना चाहती हूँ इसका बिजनेस कैसे चल रहा है, ताकि थोड़े पैसे उधार मांग सको ना। कोई अच्छा नहीं चल रहा है इसका बिजनेस, डूबता जा रहा है दिन पर दिन। नहीं नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं जितना कमा रही हूँ मैं उतने में खुश हूँ भाभी। और हाँ, मेहनत करके खाना तो इंसान की फितरत होनी चाहिए ना। मेहनत भाई की है, मैं क्यों लूंगी उनकी मेहनत? हाँ, और साथ में मेरी भी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है, दैट्स व्हाई हमारी कंपनी काफी अच्छी चल रही है। वो कहते हैं ना, घर बसा नहीं और मांगने वाले भिखारी लोग आ जाते हैं, वही तुम्हारे जैसे का हाल है। कविता बहन है वो मेरी। भाई अरे ऐसी बहनें तो सड़क पर कितनी मिलेंगी, क्या सबको आप बहन बहन बोलोगे? क्यों जानना चाहती हो इसका बिजनेस? आई नो वेरी वेल, ताकि तुम उधार मांग सको या फिर जॉब पर कि मुझे जॉब पे रख ले, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा भी बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा है। बिजनेस? ये इस ठेले को तो बिजनेस बोलती है, गवार फटीचर। और वैसे भी ये मेरी बहन है, तो तुम इसके बारे में गलत नहीं बोल सकती। क्या बहन बहन रट लगा रखी है? ऐसी बहनें तो सड़क पर कितनी मिलेंगी, क्या सबका घर बसाते रहोगे? हाँ, और कैसी बहन है ये जिसकी शादी भी नहीं हो रखी, इतनी जवान हो गई है। आई नो, इस जैसी लड़की से ना कोई शादी भी नहीं करना चाहेगा, सब पता है मुझे। हाँ, इसको तो लड़के वाले देखने आएंगे ना, पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ठेले पे जो काम करती है ये। अंकिता तुम इसकी बातों का ना बुरा मत मानना, ये थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी है ना, तो ये सबको ऐसे ही जज कर लेती है। तुम चुप रहो, समझ में आई? और मैं इससे बात कर रही हूँ। और हाँ, आज के बाद ना शीनू को भाई मत बोलना, समझ में आई? ठीक है? और हाँ, उनको सर बोलो और मुझे मैम बोलो, ठीक है ना? अपनी औकात मत बोलो। तुम जैसे गरीब लोग ना जमीन से जुड़े रहो तो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम जैसे लोगों की औकात ही वही है। क्या करते हो? टमाटर प्याज जमीन में ही उगाते हो ना, तो वहीं बैठे रहो। कविता तुम्हें ना सच्चाई नहीं पता। भाई क्या सच्चाई इसकी? आई नो क्या सच्चाई होगी इस जैसी गरीब की। सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी होगी, और हाँ, माँ बाप के पास पैसे नहीं होंगे इसके पढ़ाई लिखाई के लिए, इसीलिए यहाँ ठेले पे बिठवा दिया। इससे भी 10-20 रुपए कमाते होंगे, वो भी अपने बुजुर्ग माँ बाप पे लग जाते होंगे, है ना? अफसोस तो इसी बात का है ना कि बुजुर्ग भी माँ बाप है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, हाँ, होंगे भी कैसे? तेरे पास माँ बाप, पता है क्यों? क्योंकि तू है ही मनहूस। कविता तुम बहुत ज्यादा गलत बोलते जा रही हो। तुम्हें पता भी है आज मैं जो कुछ भी हूँ, जिस मुकाम पे हूँ। बस करो तुम, मैं आज रात को तुम्हारी नजर उतार दूंगी, क्योंकि ऐसे लोगों की ना नजरें बहुत खराब होती है, जिनके पास कुछ होता नहीं है, ना परिवार, ना काम, ना कुछ। चलो। कविता तुम गलत बोल रही हो, पहले सच्चाई जान लो। क्या सच्चाई जानो इस कलमुही की?
देखो कैसे देख रही है तुम्हारे बिजनेस पर ना, ये बुरी नजर लगाना चाहती ताकि तुम्हारा भी लॉस हो जाए और तुम भी सड़क पे आ जाओ और इसकी तरह ठेला लगाओ। नहीं कविता, ऐसा नहीं है। वो मेरे लिए बहुत सोचती है और मैंने कहा ना, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। मत परेशान कर, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया है, क्यों परेशान हुए बताओ ना। तो मेरा दिमाग खराब है चाहे से। अरे अब बहन को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे, मुझे बताओगे नहीं, मैं तब तक परेशान करती रहूंगी आपको। मेरे साथ ना बहुत गलत हो रहा है। पता है, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था और वो सारे पैसे डूब गए और अब मुझे अपना स्टार्टअप करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। घर वालों से मांगता हूँ तो घर वाले ताने देते हैं कि तू अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। मुझे तो अब खुद से भी ऐसा लगने लगा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। कहाँ मैं 10-12 हज़ार की नौकरी करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अंदर लोगों को चलाऊँ। मैंने कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है, लेकिन ना अब मेरा ना सपना टूटता सा दिख रहा है। मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। वैसे सब कहते हैं कि मैं साथ हूँ, पर जब साथ देने का टाइम आता है तो सब अपना मुंह फेर लेते हैं। अच्छा दोबारा बोलना भैया, कैसे बोल रहे थे, देखो तो देख है ना, बहन के होते हुए भाई परेशान हो रहा है, पागल है क्या तू। मेरा मजाक मत उड़ा, वैसे ही मेरा सुसाइड करने का मन कर रहा है। होए पागल। अच्छा कितने रुपए चाहिए बता। तू कहाँ से देगी? 3 लाख रुपए चाहिए। तेरे पास 3 रुपए तो होते नहीं है। तू भूल गया है शायद, 3 लाख चाहिए ना तुझे। इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? मेरी खुद की सेविंग है। इतने सारे? हाँ पर मैं ये नहीं ले सकता क्योंकि ये पैसे तो तेरे हैं ना। तू भी तो मेरा भाई है ना, तो मेरा तो फर्ज बनता है भाई को जब जरूरत है तो भाई की मदद करना। पैसे ही है, आज गए कल वापस आ जाएंगे। और वैसे भी अगर ये पैसे इन्वेस्ट करने से तेरा प्रॉफिट हो रहा है या तेरा सपना पूरा हो रहा है भैया, तो क्या दिक्कत है, तू बेझिझक अपने सपने पूरे कर ले। हाँ, मैं इस पैसों से अपने सपने पूरे करूंगा, लेकिन एक दिन सूद के साथ ये सारे पैसे मैं तुझे लौटाऊंगा जरूर। कर दिया ना मुझे पराया आपने। अरे पराया क्या इसमें, जैसे मैंने तुझसे पैसे लिए, एक दिन मैं भी तेरी मदद करूंगा। चलो ठीक है, पर मेरी एक शर्त है कि जब आपका बिजनेस सक्सेस होने लगेगा तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना। अरे कैसी बात कर दी यार, मेरा बिजनेस स्टार्ट ही तेरी वजह से हो रहा है, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। क्योंकि पता है भैया, खून के रिश्ते भुला सकते हैं, तो तू तो मेरा मुंह बोला भाई है ना। ये हुआ था, और मैं ना आज इस मुकाम पे होता ही नहीं। अरे मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे, अगर इसने मेरी मदद बस की होती करो, ना। सब समझ में आ चुका है। बहन मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आज जिसके पैसों के दम पर मैं इतना अकड़ रही हूँ, इतना रौब दिखा रही हूँ, वो सब आपकी वजह से। मुझे माफ़ कर दीजिए। और मुझे पता है कि शीनू शुरू से ही अमीर नहीं था, उसके पेरेंट्स इतने अमीर नहीं थे, और आपने उस टाइम पे इसकी हेल्प करी थी जब इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका किस लफ्ज़ों पर आपका शुक्रिया अदा करूं। देखिए, आप मुझे शुक्रिया बोल के पराया कर रही हैं और माफ़ी मांग के शर्मिंदा कर रही हैं। मेरा बहन होने की वजह से फ़र्ज़ बनता था कि एक भाई को आगे बढ़ाने का। बहन, एक बात जाननी थी। हाँ, तुम तो इतने पैसों वाली थी, तुम ऐसे गरीबों की मदद भी करती थी, मैंने देखा था। तो आज तुम सब्जी बेच रही हो, ये कैसे हुआ बहन? किस्मत ने ऐसी करवट ली कि एक एक्सीडेंट पे मम्मी पापा गुजर गए। उसके बाद भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरी कॉलेज की पढ़ाई सब। फिर भाई की शादी हुई। भाई की शादी के बाद भाभी आई और सब कुछ बदल गया। उन्होंने कॉलेज की फीस देने के लिए मना कर दिया, तो मुझे उस कॉलेज से नाम कटवाना पड़ा। और एक दिन मुझ पे चोरी का ब्लेम लगा के मुझे घर से निकलवा दिया। और मैं भीख मांग के तो रह नहीं सकती थी ना, तो इसलिए मैंने अपना काम स्टार्ट किया और इसी से मैं थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके सरकारी कॉलेज में पढ़ लेती हूँ। अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज मना मत करना, मेरी कंपनी में ना मैनेजर की जॉब खाली है, और हाँ। आपसे अच्छा कौन कर सकता है। और इतना सब हुआ, तुमने मुझे एक बारी बताया भी नहीं, मुझे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। अरे मैं 6 महीने से इंडिया में रह रहा हूँ, 6 महीने पहले ही मैं इंडिया में आ चुका था। तुम्हें ना एक बारी मुझे ढूंढ के मुझे बताना जरूर चाहिए था, और अच्छा है कि सच्चाई मेरे सामने आ गई। और तुम ना प्लीज मुझे मना मत करना। और हाँ, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कि तुम्हारे माँ बाप के गुजर जाने के बाद जितना प्रॉपर्टी में तुम्हारे भाई का हक है उतना तुम्हारा भी है, इसलिए तुम कैसे जा सकती हो? मुझे नहीं चाहिए था। ऐसी बात नहीं है कि तुम्हें नहीं चाहिए, ये तुम्हारा कानूनी अधिकार है। और वो तुम्हें घर से निकालने वाले कौन होते हैं? उस घर में जितने तुम्हारे भाई का हक है उतना तुम्हारा भी हक है। हाँ, हम उन पे केस करेंगे हाँ। लीगली। नहीं,
और बड़े से बड़े वकील से हम मुझे कार्रवाई कोई केस करवाएंगे। नहीं करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ भाई, मुझे किसी पे कोई केस नहीं करना। और मैं आपको कैसे ढूंढती, और मेरे पास जो बटन वाला फोन था आपका गिफ्ट किया हुआ, वो भी मेरे भाई ने तोड़ दिया था। कहाँ से कांटेक्ट करती मैं आपसे। और मुझे कोई केस नहीं करना, ये चीज़ मुझे पहले भी पता थी कि जितना मेरे भाई का हक है सब चीज़ों पे, उससे कहीं ज़्यादा मेरा हक है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया। एक अच्छा। बात कहना चाहूँगा बहन, जो तुम्हारा वो भाई था उसके बारे में तो मुझे नहीं पता और उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान एक मौका सबको देता है। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो हज़ारों दरवाजे खुल जाते हैं। आज तुम्हारा ये भाई सकता है, मैं तुम्हारे लिए जो कर पाऊँगा वो अपने दिल से पूरी कोशिश करूँगा करने की, और तुम्हारी भाभी भी करेगी, है ना? हाँ, भाई और मुझे मैम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी, बहन और बेस्ट फ्रेंड तीनों हूँ, और तुम्हारी मदद जितनी हो सकेगी हम दोनों उतना करने की कोशिश करेंगे। और आज के बाद आपके बुरे दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, जब मेरे खुद के खून के रिश्ते ने मुझे ठुकरा दिया, मुझे अपना बहन नहीं माना, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी जिंदगी ठीक कट रही है। इसलिए हो रहे हैं क्योंकि राखी तो आपने इन्हें भी बांधी है ना, इनका भी पूरा उतना ही अधिकार है जितना आपके रियल भाई का है। हाँ सही कहा। और कल से प्लीज़ तुम ऑफिस आ जाना, कल ऑफिस में मिलते हैं। और हाँ, ये दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक लड़का रखवा लेना जो तुम्हारी जगह काम करेगा। किसी ने सही कहा है, खून के रिश्ते साथ दे ना दे, पर जो दिल से बनाए रिश्ते होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते। सही, सही में। चलते हैं। और जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ। नहीं नहीं, अपने कभी माफी नहीं मांगते, मुस्कुरा के एक दूसरे का सम्मान करते। देखा, कहा था ना, अच्छी है मेरी बहन। अब चलो। मुझे बहुत दुख हो रहा है, इनके साथ इतना बुरा हुआ और मैंने बिना सोचे समझे इनको इतना भला बुरा बोल दिया। और हाँ, आप इन्हें एड्रेस बता दीजिए अपने ऑफिस का। ये नंबर है ना आपका? हाँ मैं आपको मेल कर दूंगा। ठीक है।